लाइट के इस बदलाव को भी आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स इस पर रिसर्च करते हैं और उस स्टार के चारों ओर घूम रहे इस ऑब्जेक्ट के डेटा को कलेक्ट करते हैं, जिसमें पता चलता है कि क्या यह ऑब्जेक्ट कोई प्लैनेट है या फिर कोई और चीज। यह जानने के लिए काफी मैथमेटिकल इक्वेशंस का भी प्रयोग करना पड़ता है, जिसे सुपर कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, जिसकी मदद से स्टार के चारों ओर घूम रहे प्लैनेट के ऑर्बिट और उसके एटमॉस्फेयर के बारे में भी पता चलता है, जिससे वैज्ञानिकों को यह पता चलता है कि खोजे गए इस प्लैनेट पर जीवन हो सकता है या नहीं। J1407b प्लैनेट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। J1407b प्लैनेट हमारी पृथ्वी से करीब 434 लाइट ईयर्स दूर सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, जिसे 2012 में खोजा गया था। इसकी सबसे अट्रैक्टिव बात इसका आकार है। यह हमारे सैटर्न से 200 गुना ज्यादा बड़ा है और V1400 सेंटोरी नाम के स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। साइज ऑफ J1407b प्लैनेट। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि J1407b प्लैनेट एक बहुत बड़ा प्लैनेट है। इस तरह के रिंग्स वाले प्लैनेट की खोज यूनिवर्स में काफी कम हुई है, क्योंकि अगर इस तरह के प्लैनेट को थोड़ा सा और मास मिल जाता तो वह प्लैनेट न रहकर एक स्टार में बदल जाता। और जब शुरुआत में एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी खोज की थी तो इसे एक ब्राउन डॉर्फ स्टार माना था, पर जैसे जैसे रिसर्च शुरू हुई हमें बाद में पता चला कि यह भी एक प्लैनेट है। पर इसके बाद और रिसर्च जब सामने आई तो पता चला कि यह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी आता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर अर्थ की तरह पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है। पर इस प्लैनेट के साथ जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी वह थी इसका आकार, क्योंकि यह दिखने में बिल्कुल हमारे सैटर्न की तरह है और इसके पास सैटर्न की तरह रिंग्स भी मौजूद हैं। पर J1407b प्लैनेट के ये रिंग्स सैटर्न रिंग से करीब 200 गुना ज्यादा बड़े हैं, जबकि इसका मास सैटर्न से 20 गुना ज्यादा है। अगर इसके डायमीटर की बात की जाए तो इस प्लैनेट का डायमीटर 123 मिलियन किलोमीटर बताया जाता है, और अगर इसके रिंग्स को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो यह करीब 180 मिलियन किलोमीटर हो जाता है, जो इतना ज्यादा है कि यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यानी 150 मिलियन किलोमीटर से भी 30 मिलियन किलोमीटर ज्यादा है। रिंग्स ऑफ J1407b प्लैनेट। J1407b प्लैनेट के चारों ओर करीब 30 ऑड रिंग्स मौजूद हैं, जबकि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सैटर्न के पास केवल 7 रिंग्स ही मौजूद हैं। J1407b प्लैनेट के रिंग्स करीब 180 मिलियन किलोमीटर स्पेस में फैले हैं, जिसमें छोटे से लेकर कई बड़े एस्टेरॉयड भी शामिल हैं। इन्हीं रिंग्स में इसके कई चंद्रमा भी शामिल हैं। एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो J1407b प्लैनेट के रिंग्स ज्यादातर जमे हुए बर्फ के एस्टेरॉयड से बने हुए हैं। इसके सभी 30 अलग अलग रिंग्स में अलग अलग टाइप के एस्टेरॉयड मौजूद हैं, और इन रिंग्स में मौजूद सभी एस्टेरॉयड J1407b प्लैनेट को ऑर्बिट कर रहे हैं। वैज्ञानिक रिसर्च में ये देखा गया है कि इस प्लैनेट के कोर से दूर जाने पर इनकी ऑर्बिटिंग स्पीड में कमी आती है। एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा की गई नई वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि इस प्लैनेट के एस्टेरॉयड समय के साथ इसके ऑर्बिट से निकलकर बाहर जा रहे हैं, और यह प्रोसेस लगातार चल रहा है क्योंकि इसकी रिंग्स के सबसे दूर मौजूद एस्टेरॉयड पर इसकी बहुत कम ग्रेविटी काम करती है, जिसके कारण ये बहुत आसानी से ही इसकी ग्रेविटी से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा की गई रिसर्च ये भी बताती है कि इसके चंद्रमा भी इससे लगातार दूर जा रहे हैं, पर यह रफ्तार काफी कम है। मून्स ऑफ J1407b प्लैनेट। जिस तरह यह प्लैनेट हमारी सैटर्न से करीब 200 गुना ज्यादा बड़ा है, उसी तरह एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो इसके पास कई ऐसे बड़े मून्स हैं जिनका आकार हमारी पृथ्वी से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। वैसे अभी इसके चारों ओर ऑर्बिट करने वाले मून्स पर ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, क्योंकि उनका पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम ट्रांजिट मेथड से किसी स्टार के चारों ओर घूम रहे प्लैनेट को तो आसानी से खोज सकते हैं, पर उस प्लैनेट के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे मून्स को खोजना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर एस्ट्रोनॉमर्स को उम्मीद है कि भविष्य में हम इसके मून्स के बारे में भी जान पाएंगे। एटमॉस्फेयर ऑफ J1407b प्लैनेट। अभी वैज्ञानिक भी इसके एटमॉस्फेयर को लेकर पूरी तरह से क्लियर नहीं है, क्योंकि यह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में तो ऑर्बिट करता है, पर इसका आकार इतना बड़ा है कि इस पर किसी तरह के पानी की मौजूदगी होना मुश्किल ही लगता है। क्योंकि अगर हमारे यूनिवर्स में मौजूद बड़े ग्रहों को देखा जाए तो इस तरह के ज्यादातर प्लैनेट हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के बड़े बादलों से बने होते हैं, और इनमें ज्यादातर मात्रा इन्हीं गैसों की होती है। वैसे ये अभी सिर्फ अंदाजा ही है, क्योंकि अभी पक्के तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि J1407b प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही मौजूद है या फिर कुछ और। यह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में रहता है, पर इसके बावजूद इस पर काफी गर्म तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जिसके कारण वैज्ञानिकों के मन में
यह सवाल उठता है कि क्या इस तापमान में भी इसकी सरफेस पर लिक्विड पानी मौजूद हो सकता है, या फिर यह स्टार के हैबिटेबल जोन में होने के बावजूद भी एक बेजान प्लेनेट ही है। स्टार ऑफ J1407b प्लेनेट। J1407b प्लेनेट जिस स्टार को ऑर्बिट कर रहा है वह हमारे सन की तरह एक मेन सीक्वेंस स्टार है, जिसका नाम एस्ट्रोनॉमर्स ने V1400 सेंटोरी रखा है। V1400 सेंटोरी स्टार की सरफेस का तापमान 5484 डिग्री सेल्सियस है, जो लगभग सन के समान है। पर इस सितारे की एज हमारी सन से करीब 1.9 बिलियन ज्यादा है। V1400 सेंटोरी की एज लगभग 6.5 बिलियन ईयर्स है और आज से 3.5 बिलियन बाद यह एक रेड जाइंट स्टार में बदल जाएगा। ऑर्बिट ऑफ J1407b प्लैनेट। J1407b प्लैनेट अपने स्टार V1400 सेंटोरी से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद है और अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में उसे ओवल शेप में ऑर्बिट करता है। इसे अपने स्टार का एक ऑर्बिट पूरा करने में करीब 13.8 ईयर्स का समय लगता है। स्ट्रक्चर ऑफ J1407b प्लैनेट। एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो यह प्लैनेट पृथ्वी